पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, श्वेत नगर है, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान, ये है जहर समान। ध्यान रखना, जो आप लोग नमक लेते हैं, जिसको आप टाटा का नमक बोलते हैं या वो जो भी बोलते हैं, है ना, जो महावीर भैया की दुकान पर बिकता है आयोडीन युक्त, तो वो जहर के समान है। पहला स्थान आया है सेंधा नमक का, जो पहाड़ी नमक जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी नमक। डल्ले डल्ले आते हैं, पहाड़ यानी जैसे पत्थर जैसा होता है। और जो दूसरा जो श्वेत नमक जो सागरी होता है, वो मार्केट में मिलता है, लेकिन उसको जहर समान समझना। वो कैसा है? जहर के समान होता है। उसका कम प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। माहिर भी है तो उसको बेचते होंगे ना? नहीं बेचते, बस तो फिर चिंता काय की बात है, ये यार गिराकी कम थोड़ी करो। तो वो नमक आप लें तो बहुत अच्छी बात है। अपने खाने में आप सेंधा नमक का उपयोग करें। वो जो आप में एक धारणा बना ली कि वो वाला नमक जो लेंगे तो उससे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब गलत धारणा है। बल्कि वो जहर के समान है वो नमक। वो पित्त को बढ़ाता है। वो नमक जो है शरीर में जाकर जमता है। वो नमक पथरी तक का कारण बनता है, अनेक बीमारियों का कारण है। उस नमक का विकल्प ना करके सेंधा नमक शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, उसका आप उपयोग करें। और अब आज बात करनी है पौष मास की, जो आने वाला पौष मास है ना। पौष मास का तात्पर्य क्या? किसको पौष मास बोलते हैं? महीने के अनुसार से अगर पौष मास बोलें तो महीने के अंतर्गत पौष मास कब आएगा, क्या आएगा? तो उसका जो माह है, अगर हम उस माह को लेते हैं तो कल कहाँ तक बताया था हमने? पौष मास के लिए आता है दिसंबर और जनवरी। क्या आता है? दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी को पौष मास की संज्ञा दी गई है। अभी जो पौष मास जो दिसंबर और जनवरी का बोला गया है, उस पौष मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी चर्चा मैं आपके बीच में या पौष मास के उससे रखता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया था क्या खाना चाहिए, वो भूलना मत। दूध से करे दोस्ती, यानी दूध तो पौष मास में लेना ही चाहिए। अब पौष मास में जो अनाज है, उन अनाजों में कहा गया है बाजरा, चावल, उड़द और कुल्थी, ये लेना चाहिए। मतलब आचार्य श्री जी इतने ज़्यादा समर्थक थे, वो मेरे को याद नहीं आ रही है कारिका जो आचार्य श्री बोलते थे, उसका भाव यही था कि जो बाजरा खाता है वो घोड़े जैसा हो जाता है। मतलब घोड़े जैसी उसकी चाल हो जाती है, इसी ताकतवर, इतना वो इतना बलकारी, इतना पुष्टिकारक। और आपका देशी अनाज है बाजरा। बाजरा जो है देसी अनाज है, और आप उसको इतना सा खाओगे और इतना सा खाते ही उस बाजरा के माध्यम से आपके अंदर इतनी तंदुरुस्ती, इतनी ताकत, इतना बल, इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप मान के चलना। हम आपको एक बीच का संस्मरण सुना रहे बाजरा का, कि बाजरा की एक बात बता रहे हो। हाँ, बलहारी गुरी गुरु बाजरा, जाके लंबे पांव, पाद पाद, हाँ जाके लंबे पाद, और आगे और है घोड़े के पर लग गए बूढ़े हुए जवान। ये गुरुजी बिल्कुल यही वाला, बूढ़े हुए जवान, यानी घोड़े के पर लग जाते हैं, बूढ़े जवान हो जाते हैं। अगर आपको बुढ़ापे में जवानी चाहिए, पौष मास में आप बाजरे का, और सुनना आपको बता दूं, बाजरा बनाते नहीं आता है। बाजरा बनाना सीख लेना, मारवाड़ी लोग बनाते हैं, आप लोग नहीं बना पाते बाजरे का खिचड़ा है। खिचड़ा बोलते हैं उसको, हम उधर मारवाड़ी में खिचड़ा बोलते हैं। खिचड़ा बनाना, बाजरा का खिचड़ा खाएं, अति उत्तम होता है। जितना बाजरा उतना घी, मतलब वो आप खाना मान के चलना। अब आपको बताऊं, बाजरे का खिचड़ा आचार्य श्री के मुख से मैंने सुना, और आपको बता दें, आप ही तो थे, नहीं आप ही से बोला था ना? नहीं, हमने आप ही को खुरई में ड्यूटी दी थी ना, आप ही को दी थी ना। खुरई की बात है, आचार्य श्री जी ने मुझे बुलाया, सामने माँ बैठी है, और मुझसे बुलाकर आचार्य श्री जी ने कहा, निरोग सागर जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया, इतना कफ जमा हो गया था, और डॉक्टर ने कहा टीबी होने वाली है। मैंने खुद उनका पूरा ट्रीटमेंट मेरे माध्यम से हुआ पूरा। फिर आचार्य श्री ने कहा, बोले कुछ मत दो इनको पूरा बाजरा का सामान दो। बता रहा हूँ मैं आपको, बोले बाजरा का सामान दो। बोले बाजरा की रोटी दो, बाजरा की टिकिया दो, बाजरा का खिचड़ा दो, बाजरा की लपसी दो, गेहूँ बन, चावल बन, सब बाजरा दो। मैंने कहा आचार्य श्री जी गर्मी, बोले कुछ नहीं होगा, बहुत ठंड है, विकल्प नहीं करो। अब मैंने कहा कौन मारवाड़ी को देखूं जो बना पाए, तो शायद माँ वहीं थी। नहीं, अच्छा हाँ, आप नहीं थे, वो वहाँ की माँ थी, रांची वाली,
जो संदान सागर जी महाराज जी के पास है ना। तो उनको बुलाया, उनको समझाया, उनको बताया, उन्होंने वो पूरा बाजरा पूरा का पूरा वो बना के दिया। उसके माध्यम से मानना, वो डॉक्टर बोल रहा था आपको एलोपैथी लेनी पड़ेगी नहीं तो टीबी हो जाएगी। आचार्य श्री जी ने वो कहा, कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ बाजरा खिलाया और बाजरा के माध्यम से उनका पूरा कफ बाहर हो गया और वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। डॉक्टर आश्चर्य कर रहे, जब 15 दिन बाद एक्सरे करने गया, आपने हमारी एलोपैथी औषधि तो ली नहीं, आपने क्या लिया? मैंने कहा आचार्य श्री का बाजरा लिया, बाजरे का खिचड़ा, बाजरे का सब चलाए। साक्षात पूज्य निरोग सागर जी महाराज जी जाकर पूछाना गुना में बैठे हैं, 20, 25, 30 किलोमीटर दूर गुना में बैठे। उनका पूरा उपचार मैंने वहाँ पर खुरई में किया था बाजरा के माध्यम से। इसी पोष मास में, ठंड के समय, जनवरी के समय हम खुरई में थे, तब ये पोष में उन्होंने आचार्य श्री ने बाजरा खिलाया। तो कहा था अभी मौसम के अनुकूल अभी बाजरा खाना चाहिए। तो बाजरा वास्तविकता में बुढ़ापे वाले व्यक्ति को भी जवान ले देता है, और दूसरी बात वो बहुत कम मात्रा में ही आपका पेट भर देगा, ज़्यादा खाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो कमज़ोर होते हैं वो मोटे बन जाते हैं बाजरा खाने से। इसलिए पोष मास में जितनी मात्रा है, लेकिन बस बनाते आना चाहिए उनको, कच्चा मत देना, नहीं तो इतनी स्थिति खराब कर देगा, वो वायु कारक भी होगा, शरीर में जाकर वो हालत बिगाड़ देगा। तो वो उतनी मात्रा में सीजना चाहिए, सीजना मतलब पकना चाहिए, मतलब उतनी देर तक आप उसको उबालें। हाँ, हल्की सी मूंग की दाल भी डालना चाहिए, बिल्कुल ठीक, थोड़ी सी मूंग की दाल, और उसको फिर खूब उबालें, खूब उबालें, खूब उबालें, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हाथ रखते ही बिल्कुल एकदम जैसे मुलायम हो जाए, जैसे आप मखमल पे हाथ रखते हैं वैसा हो जाए, तब वो आता है। और उतना ही घी, हाँ वो मतलब पूरा कूटते हैं, पीटते हैं, जो अब आपका तरीका हो, मारवाड़ी लोगों से सीख लेना पूरा तरीका, कि वो जो बाजरा आप खाओगे। और सबसे अच्छा तो बाजरा आप चूल्हे वाला ही सबसे उत्तम होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, चूल्हे रखो। एक माँ ने मुझसे बोला, वो मैं बोलना भूल गया, कि अगर आपको बता तो दिया था ना मैंने आपको, वैसे नहीं बताया, कि अगर आपको किसी के मन में शंका है कि एक कंडा जलाने से 7 गांव का मतलब पाप लगता है, 7 गांव जलाने जैसा पाप लगता है, नहीं भैया, कहीं मैंने कोई भी आगम ग्रंथ में ना तो कुंद कुंद भगवान ने बोला ये, ना अकलंग देव ने बोला ये। हाँ, वो सेहत की बात तो मैं आपको सुना दूंगा, सेहत की कारिका तो फिर भी मैं मान सकता हूँ, वो आइए, लेकिन कहीं भी जो आप बोल रहे हो उसका मैंने कहीं भी नहीं सुना कि ऐसा कहीं पर आया हो और कहीं लिखा हो और आप ये बनना। और आपको लगता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर जिन लोगों के घर में मैंने सुना है, बहुत सारे लोग हैं, वो जो है ना, मैं आपको उसकी कारिका सुना देता हूँ, ठीक है ना, वो आप कितना अनर्थ करते हैं, वो कारिका आपके सामने रख रहा हूँ, जो 7 गायों की जलाने की, और आप क्या अनर्थ निकाल रहे हैं। सुन लो, जो लोग आए थे कल मुझसे बोलने परसों, वो कारिका सुन लो क्या है। 7 ग्रामेषु दग्धेषु यत् पापम जायते नृणाम तत्पापम जायते पुंसाम मधु बिंदु के भक्षणा। अरे शहद के एक बूंद खाने से 7 गांव के जलने का दोष आया है। किसने कह दिया कि कंडे को जलाने से 7 गांव जलाने का दोष है? ये कारिका रख रहा हूं आपके सामने में, देख लो इसका अर्थ। 7 ग्रामेषु दग्धेषु यद पापम जायते नृणाम, अरे पाप इकट्ठा होता, तत्पापम जायते पुंसम, मतलब हे ये बहुत बड़ा पाप इकट्ठा होता, काय से? मंदु बिंदेक बक्षणा था, मतलब वो शहद की एक बूंद आप खाओगे तब 7 गांव जलने का पाप लगेगा, ना कि कंडे को जलाने से 7 गांव का पाप लगे। कहां से लिया है भगवान जाने। एक आध आगम ग्रंथ बता दो मुझको कि महाराज जी यहां पर लिखा था और आप झूठ बोल रहे हो, यहां लिखा है एक कंडे को जलाने से। नहीं भैया, बल्कि कंडा है, हाँ बिल्कुल नहीं भैया, नहीं उसमें भी तरीका बता दे, मेरी बात सुनिए भैया जी, उसका भी तरीका बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में माँ ने बताया, बोले अगर हम उसमें गेहूं का भूसा डाल देते हैं जीव पड़ेंगे ही नहीं। चावल का भूसा, गेहूं का भूसा, जो आप उसमें मिला दो, अगर आप मिक्स करके वो कंडा बनता है, कहीं से लगे कहीं तक उसमें जीव नहीं पड़ते हैं। आप मान के चलें, धारणा क्या बता, क्यों आपने कहां से बुला लिया, कौन ने ऐसा बोल दिया, और आपने उस कंडे को बंद कर दिया। उस कंडे की रोटी, उस कंडे का दूध, उस कंडे की दाल, उस कंडे की सब्जी इतनी सुंदर, इतनी पकी हुई बनती है, एकदम मंद आंच में दूध पकता है, मंद आंच में बिल्कुल। पर आपकी क्या धारणा बन गई है, कौन ने ऐसा बोल दिया है कि नहीं कंडे की बाटी नहीं खाना, 7 गांव के जलाने का दोष लगेगा। मुझे वो कहीं लिखा हुआ दिखा दे, कोई आगम ग्रंथ में बता दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। भैया मैंने नहीं पढ़ा, बहुत अल्प बुद्धि हूं मैं, आप लोग बताओ, लेकिन ये गलत है।
तो आप लोग ध्यान रखना, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कंडा जलाना, उस घर में जीवों की मात्रा दीमक नहीं होगी, उस घर में दीमक नहीं होगी, उस घर में चींटियां नहीं होंगी, उसमें चींटियां नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे चींटियां खूब निकलती, हमारे छोटे छोटे जीव ज्यादा होते हैं। जिस घर में कंडा जलेगा उस घर में ध्यान रखना कहीं, और यहाँ तक कि मैं तो इतना बोलता हूँ कि अपने आप में वो इतनी पावरफुल ऊर्जावान वो धूप होती है, एक प्रकार से धूप हो गई। अब ये धूप कहते हैं हम, धूप से क्या पूरा वातावरण निर्मल पवित्र बन जाता है। आप धूप मत क्यों, आपके घर में वो कंडे की अग्नि जला लो, आप अपने आप धूप से बराबर है। ऐसा हालांकि अपने आता नहीं है, पर समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिंदू संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में धूप, मतलब जब उनके यहाँ वो पूछते हैं, देवता पूछते हैं, तो कंडा जलाते हैं वो, और उस पर होम करते हैं वो। कोई तो हेतु होगा कंडा जलाने का, क्यों वो कर रहे, अपन उसका समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन एक बता रहे इस पर प्रक्रिया आपको कि वैसा करते हैं वो, आप मान के चलना। इसलिए ये बात धारणा निकाल देना कि कंडा जलाने से या कंडे के ऊपर की हमें वस्तु नहीं खाना, मैं कह रहा हूँ खाना चाहिए, वो पक्व है और वो बहुत सफलदायी है शरीर के लिए। तो बाजरा, बात चली थी बाजरा पे, बाजरा पका हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप बाजरे की रोटी खाओ तो इतनी सिकी भी होना चाहिए, कच्ची नहीं होना चाहिए। आप लोगों को नहीं बनाते आती बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी एकदम पकी होना चाहिए। और बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो उतना ही मात्रा में घी लेना, तभी उस बाजरे की रोटी को पचा पाओगे, नहीं तो नहीं पचा पाओगे। तो बाजरा अनाज के रूप में पौष मास में सब दादी माँ लोग, माता लोगों से मैं कह रहा हूँ, अपने घर में आप दो। कफ होगा ही नहीं, सर्दी हो गई नहीं, आप 1-2 महीने आप ये बाजरा खिला देना। जिनको सर्दी होती साल भर कि भैया नज़ला जमा ही रहता है, जुकाम बना ही रहता है, हमेशा हम परेशान ही रहते हैं, आप कुछ नहीं करना, पूरा कफ बाहर कर देगा। आपके सामने निरोग सागर जी का उदाहरण मैंने और भी महाराज जी को कराया है। बाजरा, तो बाजरा, फिर उसके बाद चावल, उड़द और कुल्थी। उड़द को खा सकते हैं इस समय, क्योंकि ये जो है पुष्टि कारक समय होता है, बल कारक समय होता है, तो आप उड़द को खाएं, कुल्थी खाएं। फिर उसके बाद सब्जियों में टमाटर, ये जो मूली के पत्ते बोल रहे हैं मैं तो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सहजन की फली इस समय खाना चाहिए। मटर, मतलब वो जो आती है, क्या बोलते हैं इसको, अब मटर ही बोलते हैं ना, बटरा, बटरा, बटरा लें आप, है ना। और पालक का ऐसे बोला, पर मेरा समर्थन तो नहीं। फल में सूखा नारियल, इस समय सूखा नारियल चबा चबा कर खाएं आप, बहुत अच्छा रहेगा इस समय। पपीता इस समय लेना, संतरा, अंगूर, मतलब सूखा भी लें गीला भी लें इसमें, नारियल में तो सूखा, अंगूर, अनार, अमरूद और आंवला, ये वस्तुएं आपको इस समय लेने योग्य। मसाले में काली मिर्च, हींग, मेथी, अजवाइन, सौंठ, हल्दी, पुदीना। हल्दी के विषय में एक बहुत अच्छी बात आगे बताऊंगा अभी। हल्दी, पुदीना, फिर उसके बाद लौंग, पतली दालचीनी, केसर, पीपरा मूल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जायफल और सावित्री, इन वस्तुओं को लेना चाहिए। मतलब एक जावित्री करके एक पदार्थ होता है, बहुत कम मात्रा में लेना, बहुत गर्म होता है, लेकिन शरीर के बहुत सारे तत्वों की पूर्ति जावित्री करता है। एक औषधि रूप में होता है वो, उसको भोजन नहीं मानना, लेकिन हल्का मसाला, मतलब मसाले के रूप में होता है मसाला भोजन नहीं होता है, तो बहुत कम मात्रा में लेना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो पीपरा मूल भी इस समय लेना चाहिए। पीपरा मूल भी एक प्रकार की औषधि होती है, आप समझना, बड़े बूढ़े लोग आपको बता देंगे पीपरा मूल, है ना। लाल मिर्च भी इस समय थोड़ी बहुत लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी हमें शरीर में चाहिए। जायफल, बहुत कम मात्रा में जायफल का सेवन करना चाहिए, और यहाँ तक कि जायफल का लड्डू, आप थोड़ा जायफल लड्डू में डाल लें तो अति उत्तम हो जाएगा। और जावित्री, अन्य आप और क्या लेना चाहिए, तो देशी गाय का दूध, घी अच्छी मात्रा में लो, छेना खूब भर भर के खाओ, श्रीखंड, मसाले वाला दूध। मसाले वाला दूध का तात्पर्य क्या है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है और केसर है, इसको डालो। मसाले वाला दूध इस समय लेना चाहिए, बहुत लाभकारी होता है, बच्चों को पिलाएं आप, लेकिन कौन सा, कंडे वाला। मैं तो कंडे का समर्थक कर रहा हूँ, है ना। दही बहुत अच्छे से खाना है आपको, दही पौष मास में। ठंड में बोलते कब बढ़ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, खूब अच्छे से दही लें, लस्सी लें, गुड़ लें, गुड़ की खांड लें, बहुत बढ़िया रहेगा। सेंधा नमक, काला नमक, खमीर वाली चीज़ें मैं मना कर रहा हूँ, पर इस समय खमीर वाली चीज़ों की आवश्यकता शरीर में रहती है, वो आप ले सकते हैं। जलेबी बोलते हैं उसको, ना, जलेबी बोलते शायद उसको, ना, तो जलेबी आदि हैं। और बादाम, अखरोट, हर बार भिगो के बोला, अभी आप बिना भिगोए खाएं, इसमें चबा चबा के खाएं खूब अच्छे से। बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, चिरौंजी है, खजूर है, ये सब ड्राई फ्रूट्स खूब खाएं आप। तिल है,
तिल भी खाएं, सरसों, अलसी व इनका तेल। इस समय खूब अच्छे से सरसों का तेल का सेवन करें आप। सरसों के तेल में ही आप सब्जी बनाएं, अलसी के तेल में आप जितना प्रयोग कर सकते करें, क्योंकि बहुत गर्म होता है सरसों और अलसी का तेल, लेकिन इस समय लेना चाहिए, ठीक है ना। मूंगफली का सेवन खूब करें गुड़ के साथ, जितना ज़्यादा गुड़ के साथ आप गुड़ पट्टी खा सकते हैं खाएं, और नारियल भी आप नहीं खाना। ये अन्य बता दी। कम खाएं, क्या कम खाएं? गेहूँ कम खाना। मैंने कभी गेहूँ के लिए बोला ही नहीं कि गेहूँ ज़्यादा खाएं, है ना। गेहूँ कम खाएं, तुअर कम खाएं, लौकी कम खाएं, करेला, लौकी यूँ तो खाना है लेकिन इस समय नहीं खाना है, करेला कम खाएं, जीरा कम खाएं। उस अभी वाले मास में तो खाना ही नहीं है, अगले मास में भी कम खाना है जीरा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जीरा, उसे बिल्कुल ना लें। सज्जी खार, इलायची कम खाएं, सौंफ कम खाएं, मूंगफली का तेल, मूंगफली खूब खाएं लेकिन मूंगफली का तेल कम खाएं। छाछ, सुनो छाछ बहुत अच्छी होती है लेकिन इस समय छाछ नहीं लेना चाहिए। दही लो, छाछ मत लो। दही के लिए कह रहे हैं लेना, देखो ध्यान से सुन लो, लेकिन छाछ के लिए कह रहे हैं मत लेना। मतलब लेना तो लेकिन कम लेना। छाछ, पनीर कम लें, छेना लो लेकिन पनीर कम लो, ठीक। नींबू कम लेना है। किशमिश और मनुक्का भी इस समय जो है कम लेना है। किशमिश मनुक्का की जगह उन्होंने क्या बोल दिया, बादाम अखरोट ये खाओ, और इस समय किशमिश और मनुक्का कम खाओ। तो बिल्कुल आप ये आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, उसी हिसाब से खाना पीना चाहिए। अब ना खाएं बहुत ध्यान से। एक ही माँ है, जब स्पष्ट रूप से मना आ रहा आएगा, जौ हर माह हमें बोला खाने को। इस पोष माह में जौ का सेवन मत करना। हर माह अभी तक एक भी महीना नहीं जहाँ जौ का मना नहीं किया हो, लेकिन इस माह में जौ का सेवन नहीं। मार्गशीर्ष है ना, अभी भी जौ का खाने के लिए कहा है, लेकिन अभी पोष लगते ही जौ नहीं खाना, बहुत ठंडी होती है। तो जौ बिल्कुल नहीं, ज्वार बिल्कुल नहीं, मोठ नहीं, मसूर नहीं, नहीं खाने की बता रहा हूँ। जौ नहीं, ज्वार नहीं, मोठ नहीं, मसूर नहीं, चना नहीं, ककड़ी नहीं, ग्वारफली, तरबूज, खरबूज, ना तरबूज और ना खरबूज के बीज, दोनों नहीं। सूखा धनिया, पूसे धनिया, निषेध कर देना धनिया को, क्योंकि धनिया इतना ठंडा होता है, धनिया की दाल इतनी ठंडी होती है, बहुत शीतल, पानी के साथ मिल जाती, शीतल का काम करती, कोल्ड का काम करती है। धनिया अपने मसाले से निकाल देना पोष मास में, बिल्कुल नहीं। जैसे अभी जीरा निकाल दिया ना, ऐसे अगले माह में धनिया निकाल देना, कि धनिया को एक तरफ रख दिया। लेकिन कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, कोई भी नहीं। हर शुद्ध भोजन वाले क्या, मैं जाता हूँ, मैं विचार तो करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, पराधीन चर्या है मेरी, और धनिया मिलता ही मिलता है सब्जियों में, दाल में, सब जगह धनिया मिलता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इमली बिल्कुल नहीं, इमली भी नहीं लेना हैगा पौष में। मीठा नीम बिल्कुल नहीं लेना है। रिफाइंड तेल, वनस्पति रिफाइंड तेल के उसमें एक प्रवचन करूंगा मैं आपके बीच में, पूरा एक प्रवचन, अभी नहीं। रिफाइंड तेल नहीं लेना है। फिर उसके बाद वनस्पति घी नहीं लेना है, और फिर डेयरी का घी और बटर, मतलब जो भी एक डेयरी वाला आइटम नहीं। नारियल का तेल नहीं लेना है। देखो नारियल तेल लेने का बोला, लेकिन इस समय नारियल का तेल नहीं लेना है। आप सरसों का तेल लो, अलसी का तेल ले सकते हो, लेकिन नारियल का तेल नहीं लेना है, ठीक। आयोडीन नमक तो लेने ही नहीं है। सफ़ेद शक्कर, मिश्री, फ्रीज का ठंडा, है फ्रीज के लिए तो स्पष्ट ही बना, ना सफ़ेद शक्कर लेना, ना मिश्री ना लेना है, ये चीज़ नहीं लेना। और एक और बात आपको बताओ, इस मौसम में विशेष तौर से बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। 10 ग्राम आप 24 कैरेट सोना लेना। क्या लेना है कि नहीं सोना? वैसे सब करोड़पति आरण वाले तो सबके घर में सोना है। सोने को लेना और सोने को लाल, मतलब उसको इतना गर्म कर लेना, इतना गर्म कर लेना एकदम लाल हो जाए वो, और फिर उसके बाद उसको पानी में डाल देना, और फिर पानी को उबाल लेना, और फिर वो स्वर्ण जल बन जाएगा। और वो जो स्वर्ण जल है ये हृदय को शक्ति पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये प्रयोग कम से कम 40 दिन करना, पौष मास से स्टार्ट करना है। जब ठंडी हो जाए तब इस स्वर्ण जल को देना, इससे हृदय मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज ही भैया बता रहे थे तो याद आ गया भैया को देख के। चिन्मय सागर जी महाराज जी को ये वही स्वर्ण जल देते थे। जब उनकी सेवा के लिए आचार्य श्री जी ने भेजा था, उनको एक बीमारी हो गई थी, तब संघ से अरुण भैया को भेजा गया था कि जाओ आपको चिन्मय सागर जी की सेवा करना है, आप प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करके आओ। वहाँ पर रह के पूरी भैयावृत्ति आपने करी थी अरुण भैया ने। तो बता रहे थे कि हमसे वैद्यों ने कहा था स्वर्ण जल दें। हम पहले सोने को तपाते थे और तपाने के बाद फिर उसको जल में डालते थे, फिर उसको वापस से उबालते थे और आधा करते थे पानी। बोले कितना घुल गया था भैया? वो 20 ग्राम सोना पिला दिया महाराज जी को। अब आप लोग घबरा मत जाना, बोले महाराज जी आपको कहाँ पिलाएंगे, हमारे पास इतना सोना ही नहीं। तो इतना इन्होंने 50 ग्राम सोने का एक डल्ली ली थी, उसको
करते गए स्वर्णमय जल पूरा आधा उबालते थे, आधा उबालने का पिलाते थे। क्या है इसका फायदा? एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हृदय को सबसे बलकारी है वो स्वर्ण जल। बाकी गर्मी में ना दें क्योंकि वो गर्म होता है, तो गर्मी में चांदी को उबालते हैं आप, चांदी को उबाल दें। मैं तो बोलता हूँ जितने बच्चे जो बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, वो ज्यादा गुस्से वाले हैं, जिनका तेवर चढ़ता है, आप उनको चांदी का जल पिलाइए। इसी प्रक्रिया से वो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और चांदी पहना दीजिए। हर माँ को 2 चीज़ बोलता हूँ, जब भी कोई बोलता है कि हमारे बच्चे नहीं मानते, मैं 2 ही बात बोलता हूँ, उनको चांदी पहनाओ और चंदन का टीका यहाँ नमोकार मंत्र करके लगाओ। बहुत बढ़िया। भैया बोल रहे हैं, सुंदर सी बात बता रहे हैं कि अगर जितनी गर्भवती माँ है, कहाँ संस्कार की धर्मपत्नी बैठी है क्या? नहीं बैठी। संस्कार की माँ तो बैठी होगी, वो भी नहीं बैठी। चलो कोई बात नहीं, बात पहुंचा देना वहां तक कि जितनी गर्भवती माताएं, उनके लिए भैया जी बता रहे हैं कि स्वर्ण का जल उबाल कर अगर वो पिएंगे, आधा करके पिएंगे, तो जो बालक या जो भी शिशु होगा वो विक्रमादित्य जैसी बुद्धिशाली व्यक्तित्व को लेकर जन्म लेगा। ऐसी बात भैया जी बता रहे हैं। तो आप उस चीज़ को भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पौष मास का मैंने आपको बता दिया। और अब उसके बाद अपनी बात थी काय पर, अपनी चर्चा चल रही क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना। तो उसमें नहीं खाने पर आप लोगों के बीच में मैंने कहाँ तक रख दिया था, कहाँ तक रखा था, क्योंकि भैया ने कहा एक माह बताते हो, हम एक माह बताते जा रहा हूँ। अगली बात है हमारी कि खीर तक, दही के साथ कहाँ तक बता दिया भैया, भूल जाता हूँ। नहीं, दही तक बता दिया था ना हमने। अब खीर भी बताई थी, हाँ, खीर के साथ। अब खीर जब आप अगर बना रहे हो, सबके घर में खीर बनती है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ खीर नहीं बनती, हर घर में खीर बनती है। खीर विशेष भारत की एक, कहना चाहिए कि एक मिष्ठान है, पकवान कह दो, मिष्ठान ही कह दें। तो वो खीर के साथ बहुत ध्यान रखना कि क्या नहीं खाना, खीर के साथ भी नहीं और आगे पीछे भी नहीं। खटाई बिल्कुल भी नहीं खाना, उसमें दही और नींबू आदि तो एकदम निषेध। जिस दिन खीर खाओ उस दिन दही नहीं खाओ, जिस दिन खीर खाओ उस दिन नींबू को दूर रखो आप। अब ये दही में एक बात ध्यान रखना, किसी का प्रश्न हो सकता है हम तो खाते आए हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है हम तो खाते आए हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो व्यक्ति बहुत ध्यानी हो, जो व्यक्ति बहुत प्राणायाम आसन करता हो, जो व्यक्ति बार बार खाता हो, वो आदी हो गया हो तो उसको शरीर को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन बाकी सामान्य से तो जो थोड़ा बहुत भी इम्यूनिटी पावर जिसकी कमज़ोर हो, जिसको आदत नहीं हो, उसके लिए हानिकारक ही रहेगी ये सब चीज़ें। तो उसी जो नहीं खाना चाहिए वो आयुर्वेद के हिसाब से बता रहे। अब आपने अपने शरीर को मान लो इतना लोहे जैसा बना लिया तो बात की बात है कि बाकी सामान्य से जो आयुर्वेद में कहा है वही आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप निश्चित मानना, जब भी खीर खाएं तो दही नींबू आदि ना खाएं, खटाई चीज़ ना खाएं। कटहल की एक सब्जी होती है, कटहल कहलाती है, वो दही के साथ नहीं खा। वैसे भी जैन लोग तो नहीं खाते हैं, फिर भी उसके बावजूद सब लोग सुनते रहते हैं, सभी के लिए काम का विषय। कटहल भी नहीं खाना चाहिए। फिर दही खीर के साथ खिचड़ी न खाएं। वैसे भी लोग, आप लोग तो दूध के साथ दाल खाते नहीं है, कुछ लोग जिद्दल मानते हैं, होता नहीं जिद्दल, लेकिन फिर भी खिचड़ी और दूध ना लें। बहुत सारे लोग खिचड़ी दूध लेते हैं, वो ना लें। और बहुत काम की बात जो मैं आपको बताई थी, कल भी बताई थी कि जिस दिन आप खीर ले रहे हैं, सत्तू मत लेना, क्योंकि मैंने आपसे बताया सत्तू के साथ दूध भी बोला था, सत्तू मत लेना। सत्तू और खीर एक साथ खाओगे अफरा हो जाएगा। मैंने अपना साक्षात उदाहरण आपको कल परसों दिया था, अफरा हो जाएगा सत्तू और दूध एक साथ करोगे तो। और आज आगे पीछे कर लिया तो तुरंत होता है। और थोड़ा बहुत भी, मतलब मैं तो कह रहा हूँ खाना ही नहीं। जिस दिन सत्तू खाओ उस दिन दूध को एक तरफ रख दो, आवश्यकता नहीं है दूध की। तो सत्तू और खीर के लिए मना कर रहा हूँ। और जिस दिन दूध लो, खीर लो, तो वैसे तो आप लोग नहीं करते हो, बहुत अच्छे जैन लोग हो, फिर भी कोई भरोसा तो नहीं आपका। उस दिन शराब मत पीना, ड्रिंक मत करना, ठीक है ना। खीर के साथ ड्रिंक बिल्कुल मत करना, जहर का काम करता है? पूरी दुनिया तो सुन रही है। अरे क्या आरोन वाले भी बहुत सारे होंगे भैया, गुदड़ी के लाल, जो अंदर ही अंदर क्या करते होंगे मुझे क्या पता। यहाँ नमोस्तु कर रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं, और वहाँ जाके क्या पता क्या करते होंगे। तो बोल तो दिया मैंने, किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ मैं। तो क्या जब खीर खाओ, कम इतना तो ध्यान रख लो कि जब हम जिस दिन शराब पिए उस दिन खीर ना खाएं, जिस दिन खीर खाएं उस दिन शराब ना पिए। इतनी बात तो आप स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये मैंने दूध के साथ आपको पूरी चीज़ बता दी। अब उसके बाद बता रहा हूँ शीतल जल के साथ। शीतल जल के साथ मतलब ठंडा जल आप पीते हैं, सब पीते हैं, मैं कितना ही बोलूँगा तब भी आप मानने वाले नहीं, लेकिन नहीं पीना है।
ठंडा जल बहुत हानिकारक है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि जब ठंडा जल पिए तो अगर आपको टॉन्सिल से बचना है, थायराइड से बचना है, आपको नाक कान गले की बीमारी से बचना है, तो जब ठंडा जल पिए तो घी और तेल ना लें। ठंडे जल के आगे पीछे घी ना लें, ठंडे जल के आगे तेल ना लें। इसलिए वो अगर ऐसा भी है कि आप ठंडी मतलब पूड़ी ले रहे हैं, तली हुई चीज़ ले रहे हैं, तली हुई चीज़ के ऊपर आप निश्चित मान के चलना, आप अगर लोगे पानी ठंडा जल लोगे तो वो नुकसान करेगा। गले से संबंधित पूरी बीमारियां, श्वास से संबंधित पूरी बीमारियां आपको होगी, फेफड़े से संबंधित बीमारियां होगी। तो आपको क्या करना है, जब ठंडा जल ले रहे हैं तो घी और तेल लेना नहीं, ठंडा जल ले रहे हैं तरबूज नहीं लेना, आगे पीछे भी नहीं लेना, तरबूज का सेवन नहीं करना। अब उल्टा ही होता है, गर्मी में तरबूज और साथ में फिर ऊपर ठंडा जल लेते हैं। और अमरूद बिल्कुल नहीं। हमारे तो बोलते थे जाम खाया है पानी मत पीना, खांसी हो जाएगी, पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है उससे। तो जब भी आप जाम खाएं, अमरूद खाएं, आगे पीछे पानी बिल्कुल ना पिए, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का। खीरा ककड़ी के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं। अगर खीरा लिया है, ककड़ी आपने खाई है, तो निश्चित रूप से मान के चलना, अगर आपने वो लिया है तो नुकसानदेह है। तो खीरा भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ककड़ी भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और खीरा या मतलब पानी के साथ आगे पीछे बहुत अंतर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। खीरा लेना है सब्जी ले लो, ककड़ी लेना है ककड़ी की सब्जी ले लो, कोई मना नहीं, उबल जाए वो, पर सामान्य से वो जो खीरा ककड़ी का सलाद रूप से पानी के साथ नहीं लेना। मूंगफली, हाँ ध्यान रखना, तुरंत खांसी, आप तो बहुत समझदार है नहीं लेते हैं, मूंगफली के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं। अटैक आ गया, भैया बता रहे हैं कि एक केस ऐसा हुआ, मूंगफली खाई और उसके ऊपर पानी पिया, उनको अटैक आ गया, पूरा चोक हो जाता, फेफड़े चोक हो जाते हैं उससे, बहुत बुरी तरीके से खांसी चलती है वहां पर। तो मूंगफली के ऊपर ऐसी कुछ क्रिया होती है कि शरीर में कि जो जाकर जो एक हमारे फेफड़े पर सीधा अटैक करती होगी। तो मूंगफली पर पानी बिल्कुल नहीं पीना, इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हाँ, नहीं तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे। चिलगोजा एक होता है खाने वाला ड्राई फ्रूट्स, इस चिलगुजे के साथ भी पानी का सेवन नहीं करना, ठीक। और गर्म पदार्थ, जो गर्म पदार्थ आदि होते हैं, मतलब जितने गर्म, जिनकी तासीर गर्म होती है, उन गर्म तासीर वाले पदार्थों के साथ भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस जल आदि का, ठंडे जल आदि का सेवन नहीं करना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं तो बहुत इन्फेक्ट हो जाता हूँ, मैं ठंडी चीज़ खा ही नहीं सकता हूँ। मुझे अगर ठंडी चीज़ दी जाती तो मेरा गला पूरा खराब हो जाता है, कंठ पूरा बैठ जाता है, टांसिल मेरे बढ़ जाते हैं, मेरी शरीर को आदत ही खत्म हो गई ठंडे खाने की। आप लोग अगर ठंडा खिला देते हो तो मैं क्या करता हूँ, छाछ भी कोई ठंडी आती तो मैं कहता हूँ पानी मिला दो भैया, कोई ठंडा पानी आता तो मैं पानी गर्म मिलवा लेता हूँ, क्योंकि आदत ही वैसी हो चुकी है मेरी इस 20-25 साल में ठंडा खाने की। पहले ये आदत थी कि ठंडे के बिना अंदर घुसता नहीं था, और अब आदत ऐसी है कि ठंडा आ जाता है तो बीमार हो जाता हूँ। आप अपना शरीर को जैसा डालेंगे वैसा वो निश्चित रूप से ढलता चला जाएगा। तो ये शीतल पेय, शीतल जल के साथ घी नहीं लेना, तेल नहीं लेना, तरबूज नहीं लेना, अमृत नहीं लेना, खीरा नहीं लेना, ककड़ी नहीं लेना, मूंगफली चिलगुजा नहीं लेना, गर्म पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना। अब लेना तो गर्म जल या गर्म पेय के साथ क्या नहीं लेना, गर्म जल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्रतियों के काम का है ना। त्यागी व्रती लोग गर्म जल ही लेते हैं, सभी लोग गर्म जल का ही सेवन करते हैं। दूध नहीं खाना, मूली नहीं खानी, और पानी आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हम लोग के घर में हमेशा रहती है खरबूजा, ये खरबूजा बड़ा हानिकारक बड़ा है। किसके, इन सब के साथ। लहसुन मेरे ख्याल से नहीं खाते होंगे आप लोग, नहीं खाते, हाँ वो बोल रहे खाते हैं। आप खरबूजे के साथ लहसुन मत खाना, जब खरबूजा खाओ दही मत लेना, जब खरबूजा लो तो दूध नहीं लेना। मूली के पत्ते, जिसको पालक बोलते हैं ना, अच्छा मूली के पत्ते अलग होते हैं, वो नहीं लेना। और पानी आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा समय पूरा हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शात्वोपलब्धि शीर्षों के सिद्धि, चिंता बड़ी चिंतित